ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें ईश्वरीय गवर्नमेंट का महत्व बताया। गवर्नमेंट क्या करती है? इनाम भी देती है तो सजा भी देती है। तो इस पर हम समझेंगे। सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? मतलब सतयुग का पद, स्वर्गिक सुख किस आधार पर मिलेगा? बाबा ने प्रश्न उत्तर में इसको क्लियर किया है। और गीत है आज के, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। योग बल द्वारा विकर्मों को भस्म करना है। इस अंतिम जन्म में सारे हिसाब किताब चुप तो करना है। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न कैसे बनेंगे? मन बुद्धि की स्वच्छता किस प्रकार हम जब स्वच्छ रहेंगे तो यथार्थ निर्णय कर पाएंगे, सही निर्णय कर पाएंगे और सदा श्रेष्ठ स्थिति शुभ संकल्प को इमर्श करें तो सारे व्यर्थ हमारे जीवन से, हमारे जन्म जन्म से नष्ट हो जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की हमें प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। क्या बोला बाबा ने? पवित्र बनना है, स्वर्ग जाना है तो धर्मराज की सजाओं से छूटो। ये धर्मराज की सजा ही तो है कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, हम अपना चार्ट सही से नहीं लिख पा रहे हैं, हम जो बातें 2 बोल में बोलनी है हम उसको 4 बातें बोलकर समय, एनर्जी और शक्ति सब वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, यही है धर्मराज की सजा, न चाहते हुए भी हो जाना। कहते हैं ना कि बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, हमारी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा दे। जब हम दूसरे की उलझन सुलझाएंगे ना तो धर्मराज की सजाओं से छूटेंगे। प्रश्न, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? स्वर्गिक पद का मदार किस बात पर है? तो पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहकर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भर घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। तो सारा मदार पवित्रता पर। मन वचन कर्म की पवित्रता जब हम रखेंगे तो पवित्र दुनिया में जाएंगे, वहीं हमारी सदगति होगी। और पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजा खाएंगे। हाँ, और भगवान को सब कुछ बताते चलो, सब कुछ रियलाइज करो। क्योंकि कहते हैं ना, एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर चले आइए। पाप करते आप थक गए होंगे मगर माफ करते ईश्वर नहीं थके। कितना प्यार करते भगवान हमसे, तभी तो हमें हमारे लिए इस पति दुनिया में आए, इस पति शरीर में आकर हमें पढ़ा रहे हैं, सतयुगी पद का सारा मदार सिखा रहे हैं कि पवित्र रहो। गीत है मुरली का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ज़माने के हम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, न बिछड़ेंगे हम मेहरबान पा लिया है ना बाबा? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है ही सभी आत्माओं के पिता। तो पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। तभी तो बच्चे गा रहे हैं ना, भगवान को पा लिया तो जहान पा लिया। अहम आत्मा का वो पिता है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं हम पापी नीच, आप संपूर्ण निर्विकारी, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं है। बाबा समझाते हैं कि जब तुम कहते हो कि भगवान एक है तो तुम सब आपस में क्या हो गए? भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। देखो, आत्मा रूप में तो भाई भाई होंगे, फिर शरीर के नाते, देव देह स्वरूप के नाते, कोई स्त्री के भेष में कोई पुरुष के भेष में, तो भाई बहन हो गए।
शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का पिता, टीचर, सदगुरु है। यह कहते हैं मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पे चलेंगे तो पापा कह रहे हैं कि तुम्हें पावन बनाने आए हो, लेकिन मेरी मत पे चलना पड़ेगा। यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत पर है, सब में 5 विकार है। बाबा कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो, पर तो विकारों को छोड़ते ही नहीं तो स्वर्ग के मालिक बनते ही नहीं। सब अजामिल जैसे पापी बन गए, रावण संप्रदाय है, यह शोक वाटिका है। कितना दुखी है। बाबा आकर फिर राम राज बना। रावण के बारे में एक बहुत अच्छी बात थी, किसी कवि ने लिखा था कि भल रावण अभिमानी था, दुष्ट था, लेकिन जो भी था सच्चा था, क्योंकि उसके 10 सिर थे ना, तो 10 सिर को वो सामने रखता था, छुपा के नहीं रखता था, अपने विकार को सामने दिखा के रखता था। फिर बाबा कह रहे कि तुम बच्चे जानते हो यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं ना, काम महाशत्रु, उन पर जीत पहनो। तो किसी को पता ही नहीं चलता, सबको लगता है कि वह श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, सिर्फ अर्जुन को रखना है, हमें थोड़ी बोला। लेकिन नहीं, ये अभी का यादगार है। भगवान हम सब अर्जुनों को कह रहे हैं। अभी बाबा बैठ समझा रहे हैं, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है। एक्ट आत्मा करती है, हम आत्मा है, शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। परंतु मनुष्य आत्माभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मतलब आत्माभिमानी बनना चाहिए तो बन जाते हैं देह अभिमानी। हाँ, तो उससे अपने आप को बचाना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। सत्युग में आत्म अभिमानी रहते थे, परमात्मा को नहीं जानते थे। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। देखो बाबा ने क्लियर किया, सत्युग में भी परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन आत्म अभिमानी रहते थे, आत्मिक भान में रहते थे, शरीर रहते हुए से उपराम। लेकिन यहाँ तुम एक तो देह अभिमानी हो, ऊपर से परमात्मा को भी नहीं जानते हो, तो तुम्हारी इसीलिए दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी कोई समझते नहीं। दुर्गति माना दूर गति, जब ईश्वर से दूर हो जाते तो दुर्गति हो जाती है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते हैं ये सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश होना है। मतलब जो भी साहूकार आदि हैं सब लास्ट समय क्या होगा, किसी का कुछ थोड़ी रहेगा, सब नष्ट होगा। विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। मतलब सभी घर चलेंगे, घर से फिर स्वर्ग में आएंगे, खुशी की बात है ना। बाबा तुमको बैकुंठ ले चलने के लायक बना रहे हैं। पतित दुनिया में ही जन्म लेंगे, सही बात है। जो पतित आत्मा है, जो नहीं सुधरे योग बल से, वो फिर पतित दुनिया में ही आएंगे। स्वर्गवासी तो होंगे नहीं, स्वर्ग थोड़े पहुंचेंगे वो, द्वापर से वो लोग आत्माएं आएंगी। मूल बात बाबा कहते हैं पवित्र बनो। पवित्र बनने बिगड़ पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं को मार पड़ती है, विष को अमृत समझते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो। आधा कल तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक पिता भी कहते हैं बच्चे ऐसे काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुख काला होगा, और ही काला हो जाएगा। अभी मैं तुमको ज्ञान चिता पर बैठाए गोरा बना रहा हूँ। भगवान कह रहे कि मैं तुम सबको गोरा बना रहा हूँ। लेकिन देखो, दान भी पात्र देख कर दिया जाता है। कहते हैं ना, इस किसी मूर्ख को यदि ज्ञान देते हो तो उसके लिए अंधे के आगे आईना के समान है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बताना तो सबको है। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह नहीं देख सकेंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाबा तो बच्चों से ही बात करेंगे ना, बच्चे ही जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग का पूरा होना है, जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अपतित बन पड़े हैं, स्वर्ग का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर न चल, औरों की मत पर चल। विकार में गए तो मरे, फिर भल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार है वो गरीब बन जाते हैं, और जो यहाँ अमीर है वो साहूकार बनेंगे स्वर्ग में। तो बाबा है गरीब निवास, सारा मदार पवित्रता पर है। बाबा के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाबा अपने बच्चों को बैठ समझा रहे, सब कुछ भगवान में बैठ बताते ना कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं घर बार नहीं छुड़ाता। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ, किसी भी देहधारी के प्रभाव में मत आओ, अच्छाई व बुराई में मत फंसो। इस समय सब पतित है। सत्युग में पावन देवता थे, इस समय वह भी पतित बन पड़े। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म आ गया है। पापा कितनी अच्छी रीति में समझाते हैं ना कि बिल्कुल किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है और अपनी कमी कमजोरी देखनी है। सबसे पहले स्व पुरुषार्थ पर अटेंशन दो। कल का विचार में था ना कि
हम जो दूसरे को देखते हैं ना, हम सारी दृष्टि अपनी ओर कर ले। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक महात्मा बहुत ज्ञानी थे, अपनी साधना में लीन रहते थे। एक बार एक लड़का उनके पास आया और कहने लगा कि मुझे अपना चेला बना लीजिए। पूरा पुरजोर कोशिश करने लगा। महात्मा जी ने सोचा बुढ़ापा आ रहा है, एक चेला पास में होगा तो सहारा बन जाएगा, तो उसने सोचकर उसको अपना शिष्य बना लिया। और चेला था ना, बड़ा चंचल प्रकृति का था, ज्ञान ध्यान में मन नहीं लगता था, दिन भर आने जाने वालों को टोकता रहता था, मस्ती करता था, अपने समय व्यर्थ में व्यतीत करता था। गुरुजी लाख समझाते थे परंतु उसका असर ही नहीं होता था। एक दिन चेला महात्मा जी से बोला, गुरुदेव आप मुझे कोई चमत्कार सिखा दें। गुरु ने कहा, वत्स चमत्कार कोई काम की वस्तु नहीं है, उसे एक बार भले ही व्यक्ति प्रसिद्ध होता है लेकिन अंत अंत में उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन वह चेला अपनी जिद पर अड़ा रहा। बाल हट के कारण गुरुजी को झुकना पड़ा। उन्होंने अपने झोले में से एक पारदर्शी डंडा निकाला और चेले के हाथ में देते हुए कहा कि यह लो, इस डंडे को यदि किसी के सामने घुमाओगे फिराओगे तो उस व्यक्ति की कमजोरी सामने प्रकट हो जाएगी। तो चेला बड़ा खुश हुआ। और चेला क्या करता था ना, उस डंडे का वो मजा लेने के लिए जितने भी शिष्य थे ना, जो भी लोग मिलता उनको दिखाता और सबके कमजोरी सामने आते और सबका मजाक उड़ाता था। धीरे धीरे ये बात गुरु के कान में पहुंची। तो गुरु जी बोले कि एक बार डंडा अपनी ओर भी घुमाकर देख लो, इससे स्वयं का परीक्षण हो जाएगा कि आश्रम में आकर अपनी साधना से तुमने कितनी प्रगति की है। चेले के बाद जच गई। उसने फौरन डंडा अपनी ओर किया तो लेकिन देखा कि उसके भीतर तो दोषों का अंबार लगा है, माने एक पर एक निकलते जा रहे हैं। शर्म से उसका चेहरा लटक गया। वह तत्काल गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल की क्षमा मांगते बोला, आज से मैं दूसरों के दोष देखने की भूल नहीं करूंगा और सबसे पहले खुद को सुधारूंगा। तो यही भगवान हमसे यही कहते हैं कि तुम्हें पावन बनना है तो पहले अपने ऊपर वर्क करो। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमरनाथ बाबा अमर कथा सुना रहे, अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अब अमरनाथ बाबा को याद करो, याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती आदि कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, ये सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सत्युग में सुख ही सुख है, न धक्के खाते न गिरते। मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, अगर कल पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं जिन्होंने पहले चला है वही चल पाएंगे। हाँ, एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन होगे, पर तो बाबा का बन कर अगर गिरे तो और इधर सातल में चले जाएंगे और ही पापात्मा बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुप करना होगा। या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा या बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, पांडव सेना, गोप गोपियां, इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं ना, उनको जरूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा। सच बात है, भगवान ने ही तुमको भगवान भगवती बनाया ना, लक्ष्मी नारायण के रूप में। और बाबा ही हमें आकर देवता बना रहे। सत्युग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, सभी श्रेष्ठाचारी थे। अब रावण राज है, अगर राम राज में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। बाबा बार बार हमें फरमान दे रहे हैं कि राम राज में चलना है तो राम की मत पर चलना पड़ेगा। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति हुई है। गाया हुआ भी है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं। अचानक मरेंगे तो कहाँ जाएगा सब, विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं, कुछ वहां ही रह जाएगा। सच बात है। तो सफल कर लो। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगड़ रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए। मतलब जब बुजुर्ग अवस्था हो जाती है ना, तब भी विकार के बगैर नहीं रह सकते। कितनी तमो प्रधानता होगी, बाबा को पहचानते ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं पवित्र बनाने आया हूँ, अगर विकार में जाएंगे तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ, तुम फिर पतित बन विघन डालते हो, स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो, तो तुम कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा कह रहे हैं, बाबा का बंद कर दिए। यदि स्वर्ग की रचना के कार्य में विघन डाल रहे हो, मतलब अपने आप को पतित बना रहे हो, अपने आप को व्यर्थ में डाल रहे हो, हाँ फंस रहे हो, तो ये भी बाबा के यज्ञ में विघन रूप बनना है। यानी कि किसी और को नहीं करे, खुद को भी तंग कर रहे, दुखी बना रहे ना, तो कष्ट में है, तो ये भी है।
यज्ञ में विघन डालना। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए, अगर विकार नहीं छोड़ोगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। यह इंद्र सभा है, कहानी है ना, जहाँ ज्ञान परिया रहती थी। किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आ गया, कहा था ना मानुषगण मानुषगण मिलने लगा। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता। सभा मतलब मधुबन में जब भगवान आते हैं तो उसको इंद्र सभा कहते हैं बाबा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर बैठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले जाने वाले पर दोष पड़ जाता है। बाबा तो जानते हैं, फिर भी ले आते हैं तो शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाबा ही बैठ परिचय देते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य देवता बनाने आया हूँ। बेहद के पिता से बेहद सुख का वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकता कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। पिता के श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघन रूप नहीं बनना है। बाबा के श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न बने। तो किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचरा न हो। इसीलिए योग अग्नि द्वारा किचरे को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। योग अग्नि, योग अग्नि कब जलेगी? जब दृढ़ता होगी, अंदर अपनी सच्चाई सफाई होगी और एक पर भरोसा होगा। तो ये योग अग्नि जगेगी तो सारे किचरे खत्म होंगे, बुद्धि स्वच्छ बनेगी। किसी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचरा है। जब ये किचरा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने के से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्वच्छता से ही सफलता स्वरूप बनेंगे। जितनी अंदर स्वच्छता होगी मन बुद्धि की, सारे किचरे समाप्त होंगे तो सफलता मिलेगी। स्लोगन, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे। तो सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प कब हो? जब हम ज्ञान को नियम प्रमाण सुनेंगे, अच्छी रीति सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे और इसका मंथन करेंगे, याद रखेंगे। क्योंकि कोई चीज याद रखेंगे तभी तो हम उसको समय पर ला पाएंगे। तो सदा श्रेष्ठ बनने के लिए शुद्ध संकल्प सदा इमर्ज रहे, शुद्ध संकल्प के लिए सदा ज्ञान के ध्यान में रहे तो सारे व्यर्थ हमारे जीवन के मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।